बात आज सिर्फ वक्फ की होगी, क्योंकि वक्फ पर आज फाइनल एग्जाम की बात करना जरूरी हो गया है। लोकसभा में 12 घंटे की मैराथन बहस के बाद देर रात 2 बजे बिल पास हो गया। आज बारी उच्च सदन राज्यसभा की है। सियासत के लिए विपक्ष मुसलमानों को डरा रहा था, जमीन छीन ली जाएगी, मस्जिद और कब्रिस्तान की जमीन छीनने तक का डर दिखाया गया। जैसे सीएए एनआरसी पर विपक्ष ने झूठ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था, कहा था कि नागरिकता छीन जाएगी, वैसा ही इस्तेमाल इस बार भी देखने को मिला। हालांकि आज तक आप जानते हैं कि किसी भी मुस्लिम की नागरिकता नहीं छीनी गई है। वैसा ही षड्यंत्र वक्फ बिल को लेकर रचा जा रहा था, लेकिन सरकार ने सड़क से लेकर संसद तक रणनीति बनाते हुए यह साफ कर दिया कि मुसलमानों को भ्रम जाल में फंसने नहीं देंगे। बीजेपी के सहयोगी दलों ने संसद में मोदी सरकार के साथ खड़े रहकर आसानी से लोकसभा में वक्फ बिल को पास करा दिया। प्री परीक्षा पास करने के बाद सरकार के सामने अब इस बिल को राज्यसभा में पास कराने की फाइनल चुनौती है। राज्यसभा में भी लंबी चर्चा चल रही है, किसने क्या कहा, कल देर रात बिल कैसे पास हुआ, बयानों की तीर आज कैसे बरस रहे हैं, सब कुछ डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं। जो हमें मोदी जी ने सौगात दी है ये बहुत सराहनीय है। मोदी जी ने हमारे हक में बहुत अच्छे फैसले लिए हैं। इस एक्ट का नाम हो जाएगा उम्मीद। ड्रैकोनियन लॉ है, ये गलतफहमी फैला रहे। उधर के लोगों को रोकना बंद करने के लिए कहो। तू इधर उधर की न बात कर, तू बता कि कारवा कहाँ लिखा। तो लोकसभा में 12 घंटे के लगभग चर्चा हुई और वक्फ संशोधन बिल को वहां से हरी झंडी मिल गई है। प्री परीक्षा पास हो चुकी है, अब फाइनल परीक्षा का मौका है। आज राज्यसभा में चर्चा चल रही है और चर्चा के दौरान अलग अलग तथ्य सामने रखे जा रहे हैं। विपक्ष अपनी बातें कह रहा है, सत्ता पक्ष बता रहा है कि यह बिल जरूरी क्यों है, लेकिन वक्फ संशोधन बिल ना कहकर इसे आप अगर वक्फ सुधार बिल कहें तो ज्यादा ठीक होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वक्फ बोर्ड में सुधारों का बिल है और यही समझाने की कोशिश सरकार यहां करती दिखाई दे रही है। आज भी किरण रिजिजू ने सदन के अंदर बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे ये बिल सिर्फ पारदर्शिता लाने के लिए, क्या कुछ किरण रिजिजू ने कहा है, बड़ी बातें पहले उनकी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से आज और क्लियर करने की कोशिश की गई उन लोगों को जो यहां अलग अलग भ्रम फैलाने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं, लोकसभा में पास होने के बावजूद भी कर रहे हैं। समझिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमें 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव मिले। कितने लोगों से उन्होंने इस पर राय मांगी थी, राय शुमारी की थी। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी को ध्यान में रखा, ये वो फैक्टर्स थे जिसको सोचते हुए बदलाव किया गया है। हमने वक्फ बिल से धारा 40 को हटा दिया है और अब वक्फ में मुस्लिमों की सभी जातियां होंगी। पहले जो कुछ फायदा ले पाते थे वो कुछ तक सीमित ना रहे, सब तक पहुंचे, इसके केंद्रित रखते हुए ये बनाया गया है। नए कानून में महिलाओं को भी अधिकार दिया गया है, जिन्हें पहले साइडलाइन किया गया था। महिला का हिस्सा बिना सहमति के हो जाता था, हर कुछ वहां सब कुछ पास हो जाता था, कोई महिलाओं की प्रतिनिधित्व नहीं था, लेकिन उसे अब ऐड किया गया। ऐतिहासिक इमारतों पर वक्फ अब दावा नहीं कर सकता। मनमाने तरीके से जो दावे किए जाते थे, पार्लियामेंट तक पर भी कहा गया कि दावा किया गया, तो वो अब दावे ऐसे मनमाने तरीके से नहीं हो पाएंगे। आदिवासियों की जमीन पर वक्फ दावा नहीं कर सकता, ये जमीनें उन्हीं की रहेंगी। वहीं वक्फ विवाद में कोर्ट का दरवाजा अब खोल दिया गया है, अब सुनवाई होगी। ये बड़ी बातें कही है किरण रिजिजू ने, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने। वक्फ का सही इस्तेमाल होता तो देश बदल जाता, और अब सही इस्तेमाल के लिए इसको बदलने की तैयारी जो थी उस पर मोहर लगी और पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार करके इसे लोकसभा से पास कराया गया है। राज्यसभा में सुबह से चर्चा चल रही है, लगातार बयानबाजी हो रही है, लेकिन किरण रिजिजू ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि यह बिल वंचित मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए लाया गया है। सुनिए जरा। हम किसी का धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। एक मुसलमान वक्फ क्रिएट कर सकता है। अब सबसे जो छोटा आप जो क्रिएट करता है फितरा, सबसे छोटा सर, वो हर मुसलमान, गरीब से गरीब मुसलमान भी क्रिएट करता है। ज़कात आप क्रिएट करते हैं, आप देते हैं, दान देते हैं, उसमें कोई किसी को अधिकार ही नहीं है पूछने का कि हिसाब किताब कैसे किया है। ये आपका अंदर का बात है, आपका फेथ है, इसमें हम हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं। अब महिलाओं का अधिकार को लेकर के, बच्चों का अधिकार को लेकर के सब कहते हैं। मैंने कहा कि वक्फ औलाद का इतिहास बहुत पुराना है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस का आप अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन भी करते आए हैं। तो हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो विडोज है, जो डिवोर्स वुमेन है, ऑर्फन है, जो यतीम बच्चे हैं, उनके लिए संरक्षण तो होना चाहिए।
महिला का अधिकार को सुरक्षित रख करके ही मैं अपना मर्जी से मेरा जो अधिकार है उसको हम वक्फ क्रिएट कर सकता है, ताकि कोई महिला ऐसा ना हो कि परिवार में इतना प्रॉपर्टी है लेकिन उसको कोई उसका अधिकार ही ना हो। लोकसभा में कल रात 2 बजे ये बिल पास हो पाया, लेकिन कितने वोट पड़े समर्थन और विरोध में ये भी जान लीजिए। 288 वोट समर्थन में पड़े यहाँ पर और विरोध में 232 वोट पड़े। अंतर 56 वोटों का था। ये 56 वोट डिसाइडिंग वोट थे इस बिल के लिए और इन्हीं 56 वोटों की मदद से देखिए ये अंतर बना और ये बिल पास हो गया। जगदंबिका पाल जो जेपीसी के अध्यक्ष थे, जिन्होंने हर जगह बैठक की, जिन्होंने देखा कि विपक्ष बातें तो बड़ी बड़ी करता है लेकिन जेपीसी की जब बैठक होती है तो उससे वॉकआउट कर लेता है, उन्होंने लोकसभा में बिल पास होने के बाद राज्यसभा में भी पास होने की उम्मीद जाहिर की है। सुनिए उन्हें। हर दिन 38 बैठकें 12 घंटे 10 घंटे मैंने भी लगातार किया और उसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चाहे प्रतिपक्ष के सांसद हों उनको सभी को पूरा बोलने का अवसर दिया। फिर भी कल आरोप लगा रहे थे कि जेपीसी के चेयरमैन हमको बोलने नहीं देते थे। गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ कर दिया कि हम ये चाहते हैं कि जो वक्फ हो रहा है उस वक्फ का रखरखाव ठीक हो, उसकी आमदनी से गरीब पसमानदा ओबीसी खवातीन महिलाओं और बच्चों को आर्फन को उसका फ़ायदा मिले। हमें ना मुतवल्ली मुसलमान होगा, वाकिफ मुसलमान होगा, वक्फ आपका होगा, उसमें कोई दखल नहीं करना। जिस तरह से ओवैसी ने बिल को फाड़ दिया है, मुझे लगता है कि कोई बिल सरकार की चुनी हुई जो जनता के जनादेश पे होती है उस बिल से असहमति हो सकती है, उस बिल के खिलाफ आप वोट कर सकते हैं, लेकिन बिल को फाड़ना तो आप एक तरह से लोकतंत्र पे कुठाराघात है। ये लोग पूरे देश को सपना दिखा रहे थे कि लोकसभा में नहीं पारित होगा, सरकार गिर जाएगी। कभी संजय सिंह का बयान, कभी इमरान मसूद का बयान, कभी वैसी का बयान, तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। तो आज राज्यसभा में भी जैसे कल लोकसभा में 204 हुआ और 232 हुआ, तो उसी तरीके से भारी बहुमत से राज्यसभा में। देखिए इस बिल से कहें तो उम्मीद जुड़ी हुई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा समझिए। इस बिल का नाम क्या है? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट। क्या यूनिफाइड हो जाएगा वक्फ इससे? ये उम्मीद जाहिर की जा रही है। मैनेजमेंट बेटर होगा क्योंकि पारदर्शिता आएगी, हर चीज़ का बही खाता आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। एम्पावरमेंट उन वंचित मुसलमानों का होगा जिन्हें अब तक इनसे फ़ायदा नहीं मिला था, जिसके लिए वक्फ बनाया गया था वही नहीं हो रहा था, अब वो यहाँ पर किया जाएगा। एफिशिएंसी आएगी और धीरे धीरे बेहतरी के रास्ते पर मुस्लिमों का वो समाज भी जाएगा जो उम्मीद कर रहा था कि उन्हें अपने तबके से सपोर्ट मिलने वाला है। डेवलपमेंट इस लिहाज से होगा कि पैसा सही जगह लगेगा, यहाँ विकास में ही पैसा लगेगा। स्कूल बनाए जाएंगे, जो विधवा हैं उनको यहाँ पर मदद पहुँचाई जाएगी, जो मुस्लिम पढ़ नहीं पाते हैं उन तक मदद पहुँचाई जाएगी, क्योंकि वक्फ का मेन एजेंडा ही यही था। पहले जब इसे बनाया गया था तो इसी सोच के साथ बनाया गया था कि ज़रूरतमंदों की मदद होगी और ये उम्मीद इस नए बिल से पूरी होती दिखाई दे रही है। और इसका उद्घोष सदन के अंदर भी हमने देखा, क्योंकि इसे उम्मीद से जोड़कर किरण रिजिजू ने भी देखा है और अनुराग ठाकुर ने भी देखा है। सुनिए। बिल का नाम को भी, नाम से तो आपत्ति नहीं होना चाहिए, नाम को हमने अच्छा नाम लेकर के आया है। अब ये नया बिल का नाम होगा, इस एक्ट का नाम हो जाएगा उम्मीद। सर उम्मीद नाम। अब उम्मीद से तो आपका कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए। अब उम्मीद रखने का पीछे कारण है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ये विधेयक नहीं, एक उम्मीद है। इस उम्मीद में एम्पावरमेंट है, एफिशिएंसी है, डेवलपमेंट है। और कहीं ना कहीं इसी को देखकर आज जहां देश भर के लोग इसके समर्थन में है। भारत को वक्फ के खौफ से आज़ादी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो पहले कांग्रेस के ज़माने में बना वक्फ का कानून है, वह उसका मतलब तो यही था, खाता ना वही जो वक्फ कहे वही सही।